नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक में प्रावधान है कि लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगी, यानी कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। वहीं अब इससे लेकर लगातार ओबीसी, एससी, एसटी सहित मुस्लिम लोग भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं और इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से वंदना त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी से रीना सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही कांग्रेस से अनिल भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले वंदना जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। सोनिया गांधी जी से लेकर बाकी विपक्षी सांसदों का यह कहना है कि आखिर ये स्पेशल सेशन क्यों रखा गया, अभी लागू ही नहीं करना था। पहले परिसीमन की बात होगी, उसके बाद जनगणना की बात होगी, तो तत्काल क्यों नहीं लागू किया जा रहा है इसको? स्पेशल सेशन की जरूरत क्या पड़ गई? वासियों को बधाई देना चाहूंगी कि कम से कम इस बिल पर चर्चा फिर से प्रारंभ हुई। ये बहुत खुशी की बात है। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि शायद उन्हें जो सत्ता में लाया गया है वो पवित्र काम करने के लिए ही लाया है। तो आपने देखा है कि कल हमारे मोदी जी ने नए संसद भवन में जो पहला ऐतिहासिक जो चर्चा शुरू प्रारंभ करी है वो है इस बिल के ऊपर। तो अगर हम कोई अच्छी चर्चा, एक कहते हैं ना ऐतिहासिक स्वर्णिम जो इतिहास लिखेगी भारत का, अगर उस विषय पे चर्चा शुरू करते हैं तो सभी दलों का ये फर्ज बनता है कि वो सब स्वीकृति दें इसमें सर्वसम्मति से, ना कि इसका किसी भी प्रकार से विरोध करें। क्योंकि देखिए, ये बिल अगर आएगा तो ये एक ऐतिहासिक निर्णय होगा हर महिला के लिए, हर दल की महिला के लिए, हर जाति की महिला के लिए, हर धर्म की महिला के लिए, सारे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। तो मैं उम्मीद करूंगी कि कम से कम इस विषय पे तो कांग्रेस पार्टी राजनीति ना करे। देखिए वंदना जी, ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, इसमें महिला आरक्षण बिल जो है वो पास किया गया। लेकिन यही तो बात है ना, कोई भी जब बिल पास होता है, नैतिकता ये कहती है कि उसकी टाइमलाइन तय होनी चाहिए, यानी कानूनी तौर पर वो कब लागू होगा। इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है। मतलब 26 में होगा, 27 में होगा, 29 में होगा या 29 के बाद ही होगा। मैं वही बता रही हूँ ना, 26 में परिसीमन होगा, फिर इसको लेकर जनगणना की जाएगी, फिर उसके बाद राजनीति की बात होगी, कब लागू होगा ये, इसके बारे में भी तो बताइए। आप ये बताइए मुझे कि 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद भी वो लोग कहते हैं कि आपने ये बिल क्यों नहीं पास किया। तो ये बताइए कि उन्होंने क्यों नहीं पास कर दिया। और हमने कम से कम इस पे चर्चा शुरू करी ना। अगर हमने आरंभ करी है चर्चा तो हम उसके जो निर्णय है उस तक भी जाएंगे जी। और वो हो सकता है तुरंत हो सकता है उसमें विलंब हो, लेकिन उस निर्णय तक हम अवश्य जाएंगे। और हमारे माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो उन्होंने अगर इस बिल पर चर्चा प्रारंभ की है तो देखिएगा, एक दिन वो दिन आएगा जब ये बिल स्वीकृति प्राप्त करके पूरी तरह से एक दिन लागू के हो बारे में जाएगा। वंदना जी और सभी हमें पूछ हर रहे हैं, जगह, जनता भी, विधानसभा, सभी पार्टियां भी यही पूछ रही है पंचायत कि से वो लेके एक दिन कब पार्लियामेंट आएगा। तक हमें महिला प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। जी, चलिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। अनिल जी, महिला आरक्षण का बिल पास हो गया है, इसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है, सोनिया गांधी जी की ओर से भी, उन्होंने कांग्रेस एक ट्वीट भी किया था, उनकी ओर से ट्वीट किया गया था जिस पर उन्होंने कहा था कि ये राजीव गांधी का सपना है, जिस पर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की तस्वीर लगी हुई थी। और उसके बाद खड़गे जी का भी इस पर ट्वीट आया कि ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाए। इस पर मैं बताना चाहूंगा बहन वंदना जी को कि केवल जिस एक करने से खुशी मनाने का समय नहीं है। अगर जब तक आप जनगणना नहीं करा पाए, यानी मैं कह सकता हूँ चुनावी जोड़ने के आधार पर संसद को बुलाया गया और उस आधार पर उनको पेश किया गया तो चुनाव में उसका लाभ कैसे ले। क्योंकि सबको पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है देश के अंदर का, महंगाई हो, बेरोजगारी, इसके लिए जनता ने पूर्ण रूप से इनको निर्णय कर दिया। और इसीलिए इन सारे मुद्दे को हटाने के लिए विशेष संसद सत्र बुलाया गया, महिला आरक्षण भी पेश किया गया। हालांकि व्यवस्था पेश किया गया, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसका विरोध नहीं करते। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही महिलाओं को सम्मान में उतरी है और दोनों दल के भी आप ये मान सकते हैं कि राजीव जी ने पेश किया, उसके बाद एस देवगौड़ा जी ने किया, लक्ष्मी राव जी ने हमारी सरकार ने पेश किया और यूपीए ने 2008 और 10 में भी इसको नहीं किया, उसको भी पेश किया। तो महिलाओं ने पेश किया। तो मैं इस बात को समझता हूँ कांग्रेस पहले से गंभीर उन्होंने बिल पेश किया, लेकिन आज जो स्थिति आप पैदा कर रहे हैं कि आप दो बता रहे हैं, जनता
बात हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि अभी जो बिल पेश किया गया वो निश्चित तौर पर अधूरा बिल है। इसी को देर से रेगुलेट कब तक लागू होगा और 2024 में तो लागू होना चाहिए तो कंफर्म हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है, आप भी समझ रहे हैं 2024 में लागू हो नहीं सकता। तो उस विषय सत्र बनाने का उचित क्या है, ये तो आप उसकी तारीफ बताइए, समय की निर्धारित करें। तो निश्चित तौर पर ये बिल अभी अधूरा है और कांग्रेस ने तो बिल भले बिल पेश नहीं हुआ है, कांग्रेस ने 3 बार किया, भारत में भारत पेश किया, कभी राज्यसभा में गिर गया, कभी लोकसभा में गिर गया। चलिए अनिल जी, लेकिन इसको मैं आपसे ये पूछ रही थी कि इसको लेकर जो ट्वीट किए जा रहे हैं, ओबीसी के आरक्षण की बात की जा रही है, जब ये लालू यादव जी और मुलायम सिंह जी का जब इसको लेकर ये कहना होता था, जब महिला आरक्षण के बिल की बात होती थी कांग्रेस की ओर से, तो वो जब वो ये मुद्दा उठाते थे कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, तब आप लोग ये कहते थे कि अरे ये क्या मुद्दा है, अब आरक्षण की बात कहाँ से आ गई इसमें, जब बिल लेकर आ रहे हैं। तो अब मतलब खड़गे जी खुद बोल रहे हैं कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए इसमें, और उनकी बात का भी जवाब दे दीजिए वंदना जी का। उन्होंने कहा है कि 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तब ये क्यों बिल नहीं पास हो पाया जब राजीव गांधी जी का सपना था। तो राजीव जी ने सपना था 3 बार लेके आए और 3 बार पेश किया। अब रही जो फर्जी की क्या है, तो निश्चित तौर पर आरक्षण 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, उसमें ओबीसी को भी, ऐसी महिलाओं को भी निश्चित तौर पर निर्धारित प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, तो इसके विचार करने की आवश्यकता है। जो बिल यूपीए सरकार ने 2008 में पेश किया था, केवल उसी को संशोधित करके मोदी सरकार ने उसको पेश किया। तो मैं इस बात को समझता हूँ कि खड़गे जी को वास्तव में विचार करना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस में तो अभी यूपीए का चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, हमने तो 50% महिलाओं को टिकट देने का काम किया, और सबसे ज्यादा अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट तो कांग्रेस पार्टी ने का सम्मान करने की बात करते हैं जी जी वंदना जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर हमारे साथ रीना सक्सेना जी भी जुड़ी हुई है, उनके पास में जाऊंगी। सबसे पहले ये बताइए आप मुझे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी, ये बताइए मुझे आप कि आप कहते हैं कि आप लोग ये बिल लाए, ये राजीव गांधी जी का सपना था। तो अगर राजीव गांधी जी का सपना था तो फिर तो आप लोगों का ये फर्ज बनता था कि आप इसे पूरा करें। आप लोगों ने नहीं किया। पॉइंट नंबर 2, ये मेरा पॉइंट नंबर 1 था कि आप लोगों ने पूरा क्यों नहीं किया। पॉइंट नंबर 2 जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी वो ये है कि आपके जो ये घमंडिया गठबंधन बना हुआ है, जिसमें आपके ये आरजेडी, समाजवादी सब आ गए, उन्होंने हमेशा विरोध किया इस बिल का। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप सरमत से इसको स्वीकृति दे रहे हैं, और आप इसको अब तो आप एक अलायंस है ना, इंडी अलायंस बन चुके हैं ना, तो आपका इंडी अलायंस स्वीकृति दे रहा है इस बिल को। पहले आप लोग अपने गिरेबान में झांक के देखिए। पॉइंट नंबर 3, मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी वो चाहते थे कि ये बिल आए, उन्होंने हमेशा इस बिल का स्वागत किया, लेकिन राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर जो अध्यादेश था उसे संसद में यूं फाड़ा था। आप मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अच्छी चीजों का विरोध क्यों करती आई है। जब भी महिलाओं के हित की बात होती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा विरोध क्यों करती है। चलिए, अगर आपकी पार्टी ये कहती है कि हम लोगों ने पारित किया था राज्यसभा में, तो ये बताइए कि आपने एक इल्जाम मैंने ऐसा भी सुना था आज आपके एक डिबेट में, मैंने सुबह सुना था कि ये बताइए कि फिर आप लोग लेके क्यों नहीं, तो आप मोदी सरकार क्यों नहीं लेके आई। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारी मोदी सरकार तो 2014 से आई है ना, उसके बाद 2010 के बाद तो आपकी सरकार थी ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार, तो आप लोग पारित करा लेते। तो आपको अभी तो टाइम लिमिट चाहिए, टेन्योर चाहिए कि कितने दिन में होगा। तब आपकी सरकार थी, आपके टाइमलाइन थे, आपके टेन्योर थे, सब कुछ आपका था, लेकिन आप लोगों ने पास नहीं किया। तो देखिए, ये दोगलेपन की बातें कांग्रेस पार्टी आप मत किया करिए। चलिए अनिल जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए वंदना जी की बातों का। छल करना कांग्रेस पार्टी की नीति है हमेशा। रीना जी आप ही के पास में आ रही हो, अनिल जी से जवाब ले लेते हैं जल्दी से। समर्थन किया था कांग्रेस ने, उसने विरोध नहीं किया था, फिर आप लेके क्यों नहीं आ पाए, क्यों वो बिल गिरा, ये तो प्रश्न आपके ऊपर भी हो सकता है। हम तो बिल लेके आए, ये गठबंधन की मजबूरी थी कि हमारे पास बहुमत नहीं था, ये गठबंधन की मजबूरी थी, हमारे पास बहुमत नहीं था और हम उस बिल को पेश नहीं कर पाए, हम तो बिल लेके आए, उसको पारित नहीं कर पाए, और आप भी शायद उसके विरोध में खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसके विरोध में खड़े हुए थे, लेकिन आज वाई करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए अटल जी के समय
फिर क्यों? आपकी भी तो सरकार थी, अटल जी भी थे अटल जी के बहुमत में, समय फिर आप बताइए आपकी फिर क्यों पार्टी गिरा? के, आरजेडी के, आपके जो इंडिया अलायंस है, ये जो घमंडिया अरे तो गठबंधन आप बताइए, जब चलिए। आपकी सरकार थी अटल जी, तब उन चलिए, लोगों फिर ने हमारे क्यों साथ गिरा? आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना सक्सेना जी भी जुड़ चुकी हैं। रीना जी, आप कुछ कहना भी चाह रही थी, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है मेरा। इंडिया अलायंस के साथ बिल के समर्थन में वोट करने के फैसले को फिलहाल होल्ड किया गया है। आम आदमी पार्टी की जो स्थिति नजर आ रही है, और अभी सोचा जाएगा इसके पक्ष में जाना है या नहीं जाना है। महिला आरक्षण के बिल के जो वोट किए जा रहे हैं इंडिया अलायंस की ओर से, उसके पक्ष में इस तरह की स्थिति आम आदमी पार्टी की ओर से देखने को मिल रही है। देखिए, मैं वंदना जी से एक बात पूछ कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में है। जी, पूर्ण बहुमत की, लोकसभा में कोई भी बिल पास करने के लिए पूर्ण 1/3 बहुमत लगता है और इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, मगर 10 साल का समय इन्होंने ले लिया महिला आरक्षण बिल को पास करने के लिए। वो भी सामान्य सत्र में नहीं लाए हैं, विशेष सत्र इन्हें करना पड़ा 5 दिवसीय, उसमें लेके आए हैं। और उसमें भी वो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि सिर्फ 15 साल तक रहेगा और परिसीमन के बाद होगा। तो इससे तो साफ मोदी जी की और केंद्र सरकार की बदनीयती दिखाई देती। ये महिलाओं के साथ जो है सम्मान की भावना नहीं रखते हैं, महिला बिल भी जाना चाहते हैं और महिलाओं को अधिकारों से वंचित भी रखना चाहते हैं। इनका जीता जाता उदाहरण है ब्रजभूषण सिंह जी भी हैं, जो इनके खेल के कैबिनेट मंत्री हैं। तो इस तरीके की मनोभावना के साथ में ये जो केंद्र सरकार बिल लाई है, जिसमें इन्होंने 3-4 क्लॉज डाल दिए हैं, 15 साल तक सिर्फ मान्य रहेगा, परिसीमन के बाद होगा। अरे आपको महिला अधिकार बिल लाना था और 33% ही लाना था, तो ये तो आप 10 साल में कभी भी ला सकते थे, क्योंकि लोकसभा से बहुमत है आपको प्राप्त और राज्यसभा से ऑलरेडी ये पारित है। तो आपको तो हम अपोजिशन पूरा आपको समर्थन दे रहा है और शुरू से इस बात के लिए अपोजिशन ही यहाँ आगे पहले बात बढ़ा रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी को महिला अधिकार बिल लाने में 10 साल का समय लगा और अब आखिरी समय पे इन्हें सोते से जागे हैं, तो इन्हें याद आया है कि हमें महिला अधिकार बिल देना चाहिए। पहली चीज तो मैं वंदना जी से ये पूछना चाहूंगी कि इस बिल में जैसा वो सामान्य बिल पहले था, उसे एज इट इज क्यों नहीं पारित किया गया? अगर उसी को पारित कर देते तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्लॉज तो इन्होंने डाले हैं ना, किसी अपोजिशन ने तो नहीं डाले, विपक्ष ने तो नहीं डाले, इन्होंने डाले हैं। इन्होंने बोला कि 15 साल रहेगा। और जहां हम बात करते हैं कि महिला आबादी 50% है, देश की आधी आबादी है, तो अब इतने सालों बाद अगर बीजेपी जागी है 10 साल बाद, तो उसने 50% क्यों नहीं महिला आरक्षण कर? अगर इतने ही महिलाओं की भागीदारी चाहते हैं तो 50% क्यों नहीं कर रही है भागीदारी? तो ये इनकी बदनीयती दिख रही है। अगर इनको आरक्षण, और ये वो कर दिए होते। चलिए वंदना जी, जल्दी से रीना जी की बातों का जवाब दे दीजिए। उनका ये कहना है कि जो 33% आरक्षण, अगर 33% ही लाना था तो 10 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, तब क्यों इस बिल को लेकर नहीं आए? मतलब चुनावी मुद्दा अब हम इसे देखें कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए महिला वोटर्स को साधने की तैयारी जो है वो की जा रही, क्योंकि हमने देखा है कि 3 तलाक की जब बात हुई थी, 3 तलाक को जब खत्म किया गया था, तब भी मुस्लिम महिलाओं के जो वोटर्स हैं वो बीजेपी को मिले थे। तो अब हम इसको इसी तरीके से देखें कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, स्पेशल सेशन बुलाया गया और महिला आरक्षण का बिल जो है वो पास कर दिया गया। सरकार आई है मोदी जी की केंद्र में, तब से निरंतर महिलाओं के उत्थान के कार्य चलते आ रहे हैं और ये कोई नए विषय हम ला नहीं रहे कि महिला उत्थान हमने नया कार्य शुरू किया। ये हम जी बिल्कुल नया विषय नहीं है, लेकिन बात यही है वंदना जी कि अगर सुन लीजिए, वंदना जी सुन लीजिए, आप बिल्कुल नया विषय नहीं है, लेकिन जब इस बिल को लेकर ही आना था तो इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? मतलब 26, 27, 29 तक का इंतजार क्यों करें? अगर इस बिल को लागू ही नहीं करना था तो फिर स्पेशल सेशन की जरूरत ही नहीं थी। अगर इसको लेकर आए हैं तो फिर इसको लागू भी करना चाहिए, पहले परिसीमन फिर जनगणना। हर चीज की टेक्निकलिटी को समझिए ना कि तो हर फिर तो वो चीज 24 के बाद भी हो सकता था। होती है। लोकसभा में जो बिल पारित होता है वो राज्यसभा से पहले पारित हो जाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद लोकसभा में आएगा। तो हम अगर 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं तो हमें एक नंबर तो होना चाहिए हमारे पास। वंदना जी, राज्यसभा में ये पहले से पास है जिसे कांग्रेस ने पास कराया था। मैम, इन्हें जानकारी नहीं है। वंदना जी, होमवर्क करके आया करिए।
कि ये बिल महिला आरक्षण का बिल 33% विधानसभा सीट ले आइए, फिर आप मुझसे बात करिएगा। देखिए मैं विधानसभा सीट लाने से महिला आरक्षण का संबंध नहीं है। विधानसभा सीट लाना भी नहीं है और बड़ी बातें कर रहे हैं, तो कहना होता है। इतनी बड़ी देश की राजनीति, इतने बड़ी देश में अपनी बहुमत से सरकार बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप क्या जाने आम आदमी पार्टी एक छोटा सा दल बना के बस आप लोगों ने हवा क्रिएट करके रखा हुआ है कि हम ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, और फ्री के नाम पे बस चल गए। दिल्ली में नौटंकी है ना, तो यहाँ नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि किस दल को वोट देना है और किसे जिताना है और किस पार्टी को लाना है, किसने उसका 18 साल में विकास किया है, महिलाओं का उत्थान किया है और किसने अच्छी अच्छी योजनाएं लाई है महिलाओं के लिए। वंदना जी, सुन लीजिए आप लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रही है, शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है। राज्यसभा में कांग्रेस ने इस बिल को पहले ही पास करा दिया था और आप सवाल का जवाब दीजिए, चुनाव आते ही इस बिल को क्यों पास कराया गया? वंदना दी, मेरी बातों का जवाब दीजिए आप, शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है। राज्यसभा में कांग्रेस इस बिल को पहले ही पास करा चुकी है और आप सवाल का जवाब दे दीजिए जरा कि चुनाव आते ही इस स्पेशल सेशन की क्या जरूरत पड़ने लग गई जब इसको लागू ही नहीं करना था। बार बार मैं आपसे यही सवाल कर रही हूँ, आप कहीं और ही पहुंच जाती हैं। देखिए इस बिल पे महिलाओं के लिए बीजेपी काम कर रही है, ये बताइए। महिलाओं के प्रतिनिधित्व, सुन लीजिए वंदना जी, सुन लीजिए, महिलाओं के प्रतिनिधित्व में मैं आपको बता दूं सबसे आगे टीएमसी है, 12 सांसद वहां से आते हैं वेस्ट बंगाल से। बाकी पार्टियों को भी मौका मिला, आपकी पार्टी ने क्यों मौका नहीं दिया ओबीसी को, एससी एसटी को, महिलाओं को आगे आने में? किस चीज में मौका नहीं दिया? सुनिए आप अपनी पहले आप अपना पहले थोड़ा सा रिकॉर्ड देखिए कि आज जो सबसे बड़ा प्रथम नागरिक है हमारी वो दलित महिला, मुझे राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, किसने बनाया? हमारी राष्ट्रपति आपकी, मैं बोल रही हूँ सांसद, मैं सांसदों की बात कर रही हूँ ना आपसे। सबसे ज्यादा जो 12 सांसद है वो वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं टीएमसी से। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों मौका नहीं दिया ओबीसी एससी एसटी को? यही सम्मान दिया है महिला को, ओबीसी को। राष्ट्रपति जो एंकर है ना, आप ये इतनी प्रो कांग्रेस बातें मत करिए, ठीक है ना? आप सुनिए वंदना जी, आप मुझे मत बताइए, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप मुझे मत, आपको मुझे लगता है जानकारी नहीं। वंदना जी सुन लीजिए पहले तो आप, जो है वंदना जी सुन लीजिए पहले तो आप। का कोई अधिकार नहीं है वंदना जी। अगर वंदना जी आपको जानकारी नहीं तो आप बिल्कुल जा सकती हैं। आप ये बता, मैं जो पूछ रही हूँ आप उसका जवाब दो ना, या मुझे आप कांग्रेस का प्रवक्ता बना दोगी? मैं आपको क्या पूछ रही हूँ, आप मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता बना रही हो? रीना जी की बातों का जवाब दीजिए। आप जवाब दे पा रही हैं? आपको जानकारी है पूरे मुद्दों पर? आपको समझ आ रहा है मैं क्या पूछ रही हूँ? सवाल पूछे जाने चाहिए, एंकर कभी भी बायस नहीं होते हैं मैडम। मैं आपसे बायस होकर सवाल, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रही हूँ कि कानूनी तौर पर आप मुझे बताओ, कोई भी बिल पास होता है तो उसके लिए बताया जाता है कब उसको कानूनी तौर पर लागू किया जाएगा। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने मुझे बोला भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रतिनिधित्व, महिलाओं के लिए काम करती आई है। तो मैं आपको पूछ रही हूँ कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भारतीय जनता पार्टी कब आगे है? कितने सांसद है भारतीय जनता पार्टी से किस राज्य में, बताइए मुझे। आप मुझे बोल रही है मैं बायस होके बात कर रही हूँ। आपसे मैं भोपाल में बैठी हूँ, भोपाल की बात करूँ? भोपाल की महापौर महिला, भोपाल में विधायक महिला, भोपाल में पार्षद, दर्जनों भर पार्षद हम लोकसभा राज्यसभा की बात कर रही थी। महिला कांग्रेस से बताइए आप कांग्रेस से बताइए कितने पार्षद है महिला? मैं आपसे पूछ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए क्या किया है? सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायक सांसद ऐसे जिन पर महिला उत्पीड़न के केस दर्ज हैं। वंदना जी, अच्छा चलिए ठीक है। अब आप एक काम करिए, आप बोल लीजिए, मैं जवाब ही नहीं दूंगी। तो जब आपको जवाब नहीं देना है तो फिर आप आई क्यों है? जब आपको जवाब नहीं देना है तो फिर आप आई क्यों है? आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी का समर्थन अगर करने के लिए यहाँ बैठी आप, वंदना जी मुझे लगता है आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। अगर आपको जवाब नहीं देना वो अलग बात है, आप किसी पार्टी का प्रवक्ता बनेंगे कैसे चलेगा? आपके पास जानकारी नहीं है पूरी। आप निष्पक्ष बात करिए। निष्पक्ष, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए ना। आपने केपी सिंह का बयान सुना कि बुजुर्ग की शादी अगर जवान महिला से होगी तो वो रात को किसी और के पास ही जाएगी ना?
मैं आपसे वही मैं आपसे सवाल कर रही हूँ ना। बुजुर्ग की शादी अगर जवान महिला से होगी तो रात को किसके पास जाएगी, ये डिसाइड करने वाले शिवपुरी के विधायक आप कहीं और ही जा रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर बात कर रहे हैं ना वंदना जी, उस पर मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, उस पर आपके पास जवाब नहीं, आप यहाँ वहाँ के सारे जवाब दे रही हैं। विधायकों के ऊपर क्या दर्ज है क्या नहीं, आप ये बताइए कि आप ये बताइए उस वायरल वीडियो के बारे में क्या कहेंगी जिसपे केपी सिंह जी ऐसा बोल रहे हैं। तब आप मौन साधन चलिए वंदना जी महिलाओं की आप बात कर रही हैं। शिवपुरी की अगर हम बात करें, भाजपा मुख्यालय में एक युवती ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे आपके लोगों के ऊपर भाजपा मुख्यालय में, और मुझे भारतीय जनता पार्टी जैसा मान कहीं नहीं मिल सकता। आपको नहीं मिल सकता। महिला आरक्षण को लेकर हम बात कर रहे थे ना, उस पर मैं आपसे सवाल कर रही थी। आप कहीं भी मुद्दे लेकर जा रही हैं, आप मुद्दे भटका रही हैं मैडम। चलिए वंदना जी, मुझे लगता है आपके पास जानकारी नहीं। अनिल जी के पास मैं आऊंगी। अनिल जी, ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण देना और फिर मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देने की बात की जा रही है। अब इसमें भी हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया है? और आप सिर्फ एक के पीछे पड़ी है। देखिए मेरे सरकार संविधान के मुताबिक कोई भी आरक्षण बात हो तो उसमें भी मौका मिलना चाहिए। आपने कहा नहीं आ रहा, अभी तक जो आरक्षण प्राप्त है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, तो हर व्यक्ति को वंदना जी पहले अनिल जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बात कहिए ना। अनिल जी बोलिए आप। ये बिल मौका तो दीजिए भाई, शांत तो रहिए। आप अपनी बात बोलिए, वंदना जी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिए ना। अनिल जी बोलिए। देखिए मैं स्पष्ट तौर पे ये कह रहा हूँ कि मुद्दे को भटकाने का प्रयास न करें। जी सीधी सी बात है, महिला आरक्षण की बात चल रही है तो आप उस पर बातचीत करिए। देखो सरकार की मंशा किस तरह की है ये सामने स्पष्ट आ रहा है। आपने 2014 में सरकार बनने पर वादा किया था और उसका बिल आप 2023 में पेश करने का काम कर रहे हैं। तो 2014 में क्यों नहीं लाए, विशेष सत्र में आप क्यों लाए? क्योंकि आपकी मंशा ठीक नहीं थी। आपकी मंशा केवल चुनावी और चुनावी जुमले की तरह है। जिस प्रकार आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, चुनावी जुमला बता दिया। आपने जो है रोजगार की बात किया, चुनावी जुमला बता दिया। 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देने के बाद भी चुनावी जुमला बता दिया। अरे और अनिल इसी जी, तरह मैं इस बात आपसे को कह महिला रहा हूँ आरक्षण बिल को लेकर पूछ रही थी कि इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया। अनिल जी आप कहाँ पहुंच रहे हैं? चुनावी जुमला मात्र है। अनिल जी, मैं आपसे पूछ रही थी महिला आरक्षण बिल में आप ओबीसी एससी एसटी और मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देने की बात की जा रही है। अब इसमें भी हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया, मैं ये पूछ रही थी आपसे। क्योंकि जातिवाद फैलाना कांग्रेस वंदना जी पहले आप सुनिए, अनिल जी की बात सुन लेते हैं पहले, उसके बाद आप अपना पक्ष रखिएगा। सारे वर्गों तक निहित होना चाहिए। जी हमारे संविधान की और हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, तो उस पर भी विचार करना चाहिए। कुछ आप दे सकते हैं। अगर आप जो कह रहे हैं तो वर्तमान में जो आरक्षण चल रहा है, क्या आप इस बात से आप सहमत है? उस पे भी कोटे के अंदर कोटा हो तो रहा है। मोदी जी की सरकार वादा कर तो रही है कि वो बिल लाई है, पेश कहाँ किया? आपने 14 में वादा किया था। सब सारे जो भी परिसीमन है, जनगणना, वंदना जी, बहन वंदना जी, 2014 में वादा किया था। 2023 में सदन समाप्त होते हुए आखिरी सत्र, विशेष सत्र पे आपने बिल पेश क्यों किया? आपने उसकी तैयारी क्यों नहीं की? विशेष सत्र आपने बुलाया, उससे पहले क्या आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबकी सहमति ली? क्या इस मसौदे को पूरा करने के लिए पहले से आपने तैयारी की? मैं पूछना, जनगणना की आप सुनिए, पिछले लगातार 7 वर्षों से जनगणना की बात विपक्ष कर रहा है। आपने जनगणना क्यों नहीं कराई? क्योंकि आपकी मंशा ठीक नहीं थी। क्योंकि अगर जनगणना अगर करा देते तो ये बिल पेश करना पड़ता था। आपकी नियत में ही खोट है आपकी सरकार में। यही कारण है जनगणना कराई नहीं और बिल आपने पेश करा दिया। लागू करने का आपके पास कोई समय नहीं है, बस जुमला है। चुनाव आ गया, चुनाव जीतना चाहते हैं। जिस महिलाओं की बात आप करना चाह रहे हैं, उस महिलाओं के विदेशी की बात करना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश में महिला उत्पीड़न में प्रदेश पूरे नंबर बन गया। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, केंद्र सरकार की कैग की रिपोर्ट है। इसका आप जवाब दे दिए। केंद्र सरकार झूठ बोल रही है, शिवराज सरकार झूठ बोल रही है, इसकी जवाब दे दीजिए। तो घोटाले की एक रिपोर्ट आपके बारे में भी आती है जिसमें पता चलता है कि 15 महीने में आप घोटाले सबसे ज्यादा आपके यहाँ हुए हैं। व्यापक घोटाला अभी रिसेंटली पटवारी घोटाला है। आपके विधायक के कॉलेज से पेपर लीक हुआ, बताइए। आपके राजस्व मंत्री के यहाँ शिक्षा विभाग का पेपर लीक हुआ, बताइए। सबसे ज्यादा घोटाले आपने किए। मध्य प्रदेश को घोटालों में नंबर बना दिया। मध्य प्रदेश को आपने लगातार कर्ज में डुबो दिया। पता नहीं आप कौन सा आंकड़े लेके चले आते हैं। चलिए ठीक है अनिल जी। वंदना जी, सारे मामले दर्ज है, पता भी है आपको? वंदना जी
वंदना जी आपको कुछ नहीं मालूम? चलिए अनिल जी जानकारी लेके आपको आइए क्यों बहन जी। मालूम होगा? आपको तो सिर्फ बीजेपी के आप बारे में बताइए, मैं मालूम आपको रखता घोटाला है। वंदना जी के थोड़ा हुआ अपनी कि वंदना जी नहीं पार्टी सुन के हुआ? बारे लीजिए में भी मालूम रखा करिए। वंदना जी सुन घोटाला आपकी लीजिए सरकार में हुआ ये कि नहीं हुआ? बताइए जो महिला पटवारी आरक्षण घोटाला आपकी बिल सरकार में हुआ कि नहीं हुआ? डंपर महिला घोटाला आपकी आरक्षण सरकार बिल में ये हुआ जो कि नहीं हुआ? पास हुआ है क्या मैसेज लगता है घोटाला आपकी आपको सरकार में 5 हुआ कि राज्यों नहीं में हुआ? विधानसभा जवाब चुनाव कैसे नहीं होने मिलेगा हैं आपको? कहीं ना कहीं महिला वोटर्स इससे बात प्रभावित होकर करने बीजेपी को को चौथा वोट बना देंगी दिया आपने। बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा देखिए महिलाओं से रिलेटेड जो भी योजनाएं होती हैं, महिलाओं से रिलेटेड जो भी बिल होते हैं, देखिए महिलाओं की स्थिति भारत में बहुत खराब रही है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो सबसे बुरी स्थिति थी। कम से कम आप एक महिला हैं, मैं एक महिला हूँ, हमें तो खुशी होनी चाहिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए कुछ कार्य कर रही है कोई भी सरकार हो। मैं कहती हूँ केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन अगर महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए कुछ करती है तो वो हमेशा ऐतिहासिक होता है। क्योंकि जो महिलाएं हैं, दलित हैं, गरीब हैं, बच्चे हैं, इन्हें विशेष प्रकार का हमें एक कहते हैं ना संरक्षण देना चाहिए। और अगर कोई पार्टी दे रही है या कोशिश कर रही है तो कम से कम एक इंसानियत के नाते हमें इन सब चीजों का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि अपोज करना चाहिए। क्योंकि हम लोग एक देश में एक साथ रहते हैं और महिला अगर सशक्त होगी तो देश सशक्त होगा। चलिए एक आखिरी सवाल का जवाब और वंदना जी आप दे दीजिए। सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है जी तो इसीलिए नारी सशक्तिकरण बहुत ज्यादा जरूरी है भारत के मतलब कहीं ना कहीं सशक्तिकरण आप के लिए। मानती है विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में होने वाले हैं बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलेगा मैंने ऐसा कोई कुछ भी नहीं कहा आपसे। बीजेपी महिलाओं के गलत लिए काम धारणाएं कर बना रही रही हैं है आप। महिलाओं के लिए योजनाएं ला रही है वही दूसरी ओर हम देखें तो अत्याचार भी बढ़ते जा रहे हैं योजनाएं भाजपा की सरकार जब से आई है महिलाओं के लिए निरंतर लाती रही है। चुनाव आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, निरंतर चलती रहती है ये प्रक्रिया। और लाडली बहना जैसे अभी आई है तो ऐसा तो है नहीं कि चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की तरह बोला, योजना लाई और फिर बंद कर दी। लाडली लक्ष्मी योजना आज भी चल रही है ना, उज्ज्वला योजना चल रही है ना, और उसमें देखिए कितने पॉजिटिव संशोधन हो रहे हैं। चलिए पॉजिटिव घटा दिए संशोधन गए। तो ठीक है वंदना जी लेकिन एक सच ये भी है कि आपकी जो सरकार है उसमें जो महिला पहलवान है हमारी वो रोड पर उतर कर प्रदर्शन कर रही हैं न्याय मांग रही हैं उन्हें अभी तक भी न्याय नहीं मिल पाया है आप जो मणिपुर की बात करती हैं, आपको मणिपुर की मणिपुर बात की हिस्ट्री हम पता है मैं कि महिला वो शुरुआत पहलवानों की कहाँ बात से कर हुई, रही उसका हूँ कारण क्या था? जी। जो आज जो ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं सांसद उसका जो ब्रजभूषण बीज जी है वो भाजपा से कब बोया बिलोंग गया करते था, आपको इसलिए पता उनका है इस बोलना बारे उनकी में? मजबूरी है। वंदना जी महिला पहलवानों की बात मैं कर रही हूँ महिला जब आप पहलवानों की एक बात कर रही बताइए हूँ मुझे। जी अच्छा ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे उसका बताइए कारण कि वो जो एक याद है कश्मीरवादी में एक पोस्टर लगा दिया जाता था, कश्मीरी हिंदू वादी छोड़ो और अपनी लड़कियों को, बेटियों को, बहनों को यहाँ छोड़ जाओ। वंदना वो जी मैं समस्या का आपसे कारण कौन वंदना था? जी मैं आपसे कौन महिला लाया था वो पहलवानों के बारे समस्या? में बात धारा कर रही हूँ 370 आप का महिलाओं के बारे में बात कर रही हैं 370 महिलाओं के किसकी बारे देन? सुन लीजिए ना वंदना जी किसकी सुन देन लीजिए थी? माननीय एंकर जी, धारा 370 जब हटी होगी तो आपने भी जश्न मनाया होगा। तो धारा 370 दुनिया का सबसे बड़ा काला दाग जो था ना, भारत का सबसे बड़ा काला दाग, वो हटाने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और चलिए वंदना जी जो मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब भी तो देख दीजिए लीजिए ना आप जाके। उसका जवाब नहीं देना है मणिपुर आपको में भी सारे मुद्दे शांति गिनाने आ हैं रही मुझे है, शांति के बादल आ रहे हैं जी लेकिन आप लोगों को बस आग भड़काना है जाति के आधार पे, कभी किसी आधार पे, कभी सनातन को कांग्रेस वंदना जी ये तो विपक्षी दल आरोप सुनिए ना वंदना जी ये तो विपक्षी दल आरोप लगा ही रहे हैं कि वोटों की राजनीति महिला वोट की राजनीति हिंदू वोट की राजनीति की जा रही है बीजेपी की ओर से जैसे एंकर सपोर्ट करते हैं, आपके जैसे एंकर सपोर्ट करते हैं। जो मैं सवाल पूछ रही हूँ आपको उसका जवाब देना नहीं आप बाकी सारे मुद्दे मुझे गिना रही हैं कश्मीर का आपने मुझे बताया धारा 370 ठीक है लेकिन मणिपुर में रोए भी तो है ना वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना लगाने 1 घंटे के अंदर लगाइए एक आध इल्जाम तो मैं जानूं। वंदना जी मैं आपसे पूछ रही हूँ आप मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए अलग अलग बिल बनाकर जो लाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है महिला आरक्षण का बिल पास हो चुका है 2024 के लिए ये राह तय करती जा रही है भारतीय जनता पार्टी इसका बीजेपी को फायदा मिलेगा 2024 के लिए हमें कोई राह तय करने की जरूरत नहीं है। हमारे मोदी जी ही आएंगे, बहुमत से आएंगे, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी केंद्र में। और उसका कारण ये है कि मोदी जी
कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह झूठे वादे, झूठी घोषणाएं, झूठने मैनिफेस्टोज नहीं चला रहे हैं। तो काम 15 कर रहे हैं लाख और दिलवा देश दीजिए कह ना, रहा है कि 2 करोड़ रोजगार भारत दिलवा देश दीजिए ना, विकास आप तो कर सच रहा है। बोलते हैं। तो हमें आपके और इनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है, हमें विश्व स्वीकृति दे रहा है और G20 आप बोलिए, उसका एक आप बोलो एग्जाम्पल 15 है। लाख का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियां हर साल वादा किया कि नहीं किया? इसका जवाब दे दीजिए। आप तो सच बोलते हैं, बताइए। आप 2 जन मिलके मुझ पे चढ़ाई ना करें, एक जन तो करें। वंदना जी आप बताइए। जवाब दीजिए ना। वंदना जी चढ़ाई की बात दूसरी है, मुझे जानकारी नहीं है आपके पास कि नारी जब आपको अपनी सशक्तिकरण की बात आ बात जाती हो है रही है और पकड़ में, आपके तो आपके चैनल पास पे जवाब नहीं रहता, नारी का मुद्दे से अपमान हो भटकाने रहा के है। लिए आप क्षमा लोग आ करें, मुझे जाते हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है वास्तविक मुद्दों पर कि आप दोनों बोलना नहीं लोग चाहते। मिलके वंदना एक जी आप व्यक्ति जवाब के नहीं ऊपर दे रही हैं और आप बोल देश रही की। हैं नारी का अपमान हो रहा है, सम्मान अपमान ठीक है, लेकिन जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं आप उसका भी तो जवाब नहीं, ये दीजिए। गलत है। जो आप आपने कर मुझे रही हैं, सुन ये बहुत सुन गलत लीजिए ना कर रही वंदना। हैं। वंदना जी मैं कुछ पूछ लूं, आप सुन रही हैं? मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे बताया कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया, आपने मुझे सारे मुद्दे गिनाए, आपने मुझे कहा कश्मीर में 370 की धारा की आपने बात कही। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा, महिला पहलवान न्याय के लिए लड़ रहे हैं, सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको उस पर कुछ कहना नहीं है, फिर आप बोल रहे हैं कि नारी का अपमान हो रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ 2024 के लिए अलग अलग बिल लाए जा रहे हैं, राहत तय की जा रही है, आप बोल रही है कि किसी की जरूरत नहीं है आपको। नहीं, किसी की जरूरत नहीं कहा मैंने। आप दोनों के मुझे आप दोनों क्या उसकी होता है सहमति की वंदना जी? आप जरूरत दोनों नहीं क्या, है। आप सवाल का दोनों जवाब जब आपके पास सहमति नहीं है देंगे तो तो आप नहीं किसी को होगा। कुछ भी जनता तय बनाएंगी। करेगी, जनता तय करेगी कि किसकी सरकार आएगी और किसकी नहीं आएगी, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि तो जनता भी ये जनता जानती है ही तो कि आपसे पूछ जो रही है देश ना, का जनता कल्याण ही है वो आपसे। मोदी तो मैंने आपसे जी सीधा ही सवाल किया है करेंगे। ना, आप जवाब कहाँ देना चाह रही हो? फिर आप बोल रही महिला का अपमान हो रहा है। मैं आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, कहीं ना कहीं महिला वोटर्स के वोट तो जाएंगे बीजेपी को, तो बीजेपी को इसका फायदा तो होगा, उसका जवाब दे मेरा दीजिए वोट हाँ या ना बीजेपी को में। ही जाएगा। बाकी लोगों के विषय में मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। मेरा वोट, अगर मैं एक आम नागरिक भी होती तो इस विषय में बाकी सारी योजनाओं को सुनते हुए, जानते हुए और पाते हुए मेरा वोट बीजेपी को ही जाता। चलिए अनिल जी क्या कहना चाहेंगे? 2024 के लिए ये राहत तय की जा रही है या हम इसको किसी और तरीके से ले लें? क्योंकि वंदना जी ने कहा कि 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद भी ये बिल नहीं आ पाया, पास नहीं हो पाया। देखिए, जो सरकार की मंशा है वो मंशा उनकी स्पष्ट नजर आ रही थी। ये चुनावी जुमले की तरह ये बिल पेश किया गया। न जनगणना की तैयारी, पहले से इस बिल के लिए कोई तैयारी नहीं की, अधूरा बिल है। न तो आपने जनगणना खड़गे जी ने कराई, भी तो ना मांग आपने की है संशोधन ओबीसी कराया, आरक्षण की इस पर। सीधा बिल पेश कर दिया। और जनता इनके झूठे वादों को अब समझ चुकी है और उसमें आने वाली नहीं है। चाहे मध्य प्रदेश का 2023 का चुनाव हो, चाहे आने वाला 2024 का चुनाव हो, कांग्रेस देश में पूरी भारत की जनता और देशवासी और प्रदेशवासी अब बदलाव लाना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार फिर से बनाना चाहते हैं, जो रोजगार की बात करती है, जो महिलाओं के सम्मान की बात करती है। नगरीय निकायों में भी तो कांग्रेस ने दिया था ये बिल। नगरीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण कांग्रेस की देन है। आप तो आज सोच रहे हैं, हम तो दे चुके हैं। और इसको भी राज्यसभा में बिल पेश कर दिया था। ठीक है, हमारी गठबंधन की सरकार थी, लोकसभा में हम इसको नहीं कर पाए। अगर मेरी सरकार आएगी इसको दोबारा फिर पेश करने का काम किया जाएगा। लेकिन सरकार की मंशा चुनावी है और चुनावी जमला है, ये बिल अधूरा है, इस बात को तो कहना पड़ेगा। तो आपकी गठबंधन की सरकार थी, तो गठबंधन की सरकार ये पहले से तय नहीं करके रखती कि अगर कोई बिल आएगा तो उसमें भी वो लोग गठबंधन एक साथ रहेंगे? तो अभी जो आपका ये घमंडी या ठगबंधन बना, ये भी किसी न किसी बिल पे फैल जाएगा। आपकी सबसे बड़ी परेशानी, आप सुनती नहीं किसी की बात, आप बोलते चले जाते हैं। अटल जी भी लाए थे इसी बिल को, उनकी भी गठबंधन की सरकार थी, क्यों बिल गिर गया बताइए? ये जवाब आपके ऊपर भी बनता है। अपनी भी सरकारों के गिरेबान में झांकने का काम करें, सिर्फ आरोप लगाने का काम ना करें। आप खुद भी इस बात को समझिए। आपने भी ये बिल लाया था, अटल जी की सरकार लेके आई थी, क्यों गिरा बिल? आपकी भी गठबंधन की सरकार थी, आपने इस बात को मजबूरी बताया। फिर ये आरोप तो आपके ऊपर भी लग सकता है, इस पे आप नहीं बोल सकते। यही मैं आपसे भी कह रही हूँ कि जो आप आरोप लगा रहे हैं कि मैं मोदी बोलता जी की हूँ, सरकार आप क्यों नहीं बताइए लेके अटल जी की आई, सरकार आप पे ने भी क्यों करा आरोप अगर लग आपकी सकता मंशा है झूठी? कि आप 70 साल बताइए। में आप क्यों नहीं लेके आए? खुद अटल जी 70 ने कहा साल कि में हमारी आप क्यों नहीं? गठबंधन की सरकार बात इसलिए तो गिर वही गया। है ना कि हमें पॉजिटिव बात कभी करना ही नहीं है कि ठीक है कांग्रेस नहीं तो लाई, बोलते रहो, बीजेपी मैं नहीं तो लाई, पॉजिटिव बात अब कर रहा आ हूँ। तो रहा है कम से कम। आपको वंदना जी सिर्फ ये बता दीजिए कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, मैं नहीं बोल रहा हूँ, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उनकी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न में नंबर 1 बन चुका है। तो आप बताइए शिवराज सरकार महिलाओं को क्या सम्मान दे रही है? या तो आप बोलिए मोदी सरकार झूठ बोल रही है, या आप कहिए शिवराज सरकार झूठ बोल रही है, इसका आप जवाब दे दीजिए। चलिए,
कौन चलिए झूठा है? वंदना जी जल्दी मोदी से जवाब सरकार दे है, दीजिए। सरकार इसके साथ जवाब देती है, बताइए कौन झूठा है? शिवराज जी की जब से सरकार आई है तब से आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी का जब शासन था, मैं भी छोटी थी, मैं भी बच्ची थी तब, और तब का जमाना था कि 7 बजे के बाद लोग अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, बलात्कार चरम पे रहता था, आपकी सरकार केंद्र में है तो केंद्र सरकार ने आरोप लगा, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, इस पे आप बोलिए। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार पे ये आरोप लगाया है कि महिला उत्पीड़न में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है आप बताइए। तो आप बोलिए ना कि मोदी सरकार झूठ बोल रही है, बोलिए इस बात को, आप ही बोल लीजिए, चलिए आप ही बोल लीजिए। आप बोलिए ना, मैं क्यों बोलूं? चलिए जब अनिल जी रिपोर्ट आ रही है, सुन लीजिए। रोकथाम लगाई हमारे केंद्र में माननीय और राज्य में मुख्यमंत्री जी दोनों ने, आपकी लाठी सरकार है, पहनाई, तो आपसे टकराव क्यों? योजना वास्तविकता क्या आप ये बता दीजिए। कन्या भ्रूण हत्या, जैसे ही पहले लोग बेटियों को बोझ आपके समझते थे, पास कोई लेकिन अब जवाब बेटी नहीं है, पैदा होती है वो आपको तुरंत मुद्दे से लखपति बन भटकाना है जाती तो है। आपको तो चुप ये होना हमारे बोल सकते मुख्यमंत्री हैं, जी की क्योंकि देन है, आप तो व्हाट्सएप क्योंकि जैसे ही यूनिवर्सिटी बेटी से पैदा होती है जितना तो आपको जो बोल दिया गरीब गया ना, माँ आप बाप उतना है ही बोल सकते उन्हें हैं, पालने पोसने के वास्तविकता लिए को सामने पैसे नहीं ला दिए जाते सकते। हैं, राशि दी आपको तो जाती है, लिखा हुआ जिसके लेटर दिया कारण उन्हें जाता है, बस कन्या इतना ही बोझ नहीं बोलना, कोई लगती, कुछ भी कहे। उनके विवाह आप के किसी लिए भी धन मुद्दे दिया पर बोलना जाता बोले, है, आपको ये उनके बोलना विवाह खत्म के हो गई बाद बात। उनकी व्यवस्था की जाती है, हर तरह की व्यवस्था तो कर रही है शिवराज जी की सरकार। चलिए और आप कहते वंदना हैं कि जी, शिवराज जी की सरकार ने क्या किया है? वंदना कर जी, तो दिया, वंदना जी सुन लीजिए। प्रतिशत बता दिया अत्याचार में, यही तो कर दिया। वंदना जी शिवराज सरकार की आप बात कर रही हैं, शिवपुरी की मैं आपको बात बता रही थी। भाजपा मुख्यालय में एक युवती के साथ छेड़खानी हुई, यौन उत्पीड़न का कार्यकर्ताओं के ऊपर। झाबुआ की अगर आप बात करें तो आप ये झाबुआ बताइए, में आपने बीजेपी केपी कार्यकर्ताओं के सिंह ऊपर हुआ, वाले फिर मामले में शिवराज कुछ नहीं सरकार की बोला आप बात कर इशिता रही जी। हैं। केपी सिंह वाले मामले में आप लोग रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, क्या हुआ बताइए ना मुझे उसके बारे में, आगे क्या देखिए हुआ? जब वो मुद्दा हुआ था हमने वो मुद्दा भी उठाया था। अभी आपने शिवराज सरकार की बात कही, मैं उसको लेकर आपको बता रही हूँ। आपसे सवाल पूछो, आपको सवाल जवाब देना नहीं, फिर आप बोलते हैं कि एंकर जो है वो कांग्रेस प्रवक्ता है। तो उसका क्या परिचायक होता है, क्या उसके बाद होता है, वो सब चीजें बता रहे थे। तो क्या किया आप लोगों ने, आप न्यूज एंकर्स ने जाके उस पर कुछ संज्ञान लिया क्या? सुनिए ना वंदना जी, आप न्यूज लिया एंकर्स है, को या आप रिपोर्टर्स को, आप चैनल को नहीं बता सकते कि क्या संज्ञान लिया। जब वो मुद्दा हुआ था हमने वो मुद्दा भी उठाया था। अभी जो मुद्दा है आप उस पर जवाब दीजिए मुझे, आपने नहीं उठाया। ठीक है? आपके पास जवाब नहीं है तो आप एंकर को कुछ भी बोलो, चैनल को कुछ भी बोलो। बात नहीं कर रही है। मैं आपसे बोलती, अनिल जी रुक जाइए, अनिल जी रुक जाइए आप, रख रही है और दूसरी पार्टी को ललकार रही है। अनिल जी रुक जाइए कांग्रेस पार्टी की समर्थक है। वही तो मैं आपको बोल रही हूँ ना वंदना जी, आपके पास जवाब नहीं है तो आप चैनल को दूसरी पार्टी का समर्थक बता देंगी। आप क्वेश्चन करिए अभी। मैंने आपसे सवाल, मैं शिवराज सरकार की, आपने शिवराज सरकार का बताया कि सबसे ज्यादा शिवराज सरकार ने महिलाओं के लिए, पहले मैं वही आप पहले इनसे क्वेश्चन करिए कि केपी सिंह जी ने ऐसा बयान क्यों दिया। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं किससे सवाल करूं किससे नहीं करूं। आपके पास जवाब नहीं है तो आप चैनल को क्या दूसरी पार्टी का प्रवक्ता बताएंगी? नहीं दूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है फिर इस डिबेट को यही खत्म करना चाहिए। आपके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, क्योंकि जब आप सिर्फ प्रश्न भाजपा से करेंगी तो ऐसी डिबेट का कोई मतलब नहीं। मैं कांग्रेस से, सुनिए वंदना जी मुझे लगता है अगली बार अगर आप आए ना तो पूरा होमवर्क करके आए, पूरी जानकारी लेकर आए, क्योंकि आप एक और शिवराज सरकार की बात करती कि महिलाओं के लिए काम किया। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, आपको जवाब नहीं देना है। वो बायस्ड नहीं होते हैं इशिता जी, चलिए ठीक है वंदना जी, आपके पास पूरी जानकारी नहीं है। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर हम बात कर रहे थे। महिला आरक्षण का जो बिल है वो पास हो गया है, जिसको लेकर अब जो अन्य पार्टियां हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम वर्ग सभी को आरक्षण देने की बात कर रही हैं, जिसको लेकर भी अब सियासत जारी है। हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।